प्रोनाउन और WH वर्ड्स के साथ एल्स के इतने सारे उपयोग इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ समथिंग एल्स, समथिंग एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ एल्स का है प्रयोग किया जा रहा है और इसका मतलब है कुछ और। समथिंग का मतलब है कुछ और एल्स का मतलब है और। ये दोनों सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन सकता है या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। दोनों में से कुछ भी बन सकता है क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। जैसे मैं कुछ और खाना चाहता हूँ तो सेंटेंस बनाते हैं आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। यहाँ पर समथिंग एल्स ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि वर्ब के बाद है और यहाँ पर समथिंग एल्स का मीनिंग है कुछ और। अमन कुछ और सीखेगा तो सेंटेंस बनेगा अमन विल लर्न समथिंग एल्स। ये समथिंग एल्स का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, किसी चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग कुछ और खरीदेंगे तो कुछ वस्तु ही खरीदेंगे तो सेंटेंस बनाएंगे We will buy something else। यहाँ पर खरीदने के लिए किसी वस्तु या चीजों का बात हो रहा। Someone else और somebody else, ये दोनों शब्दों का मतलब है कोई और इसका प्रयोग करते हैं someone else का फॉर्मल रूप से, somebody else का इनफॉर्मल रूप से। अंतर ये है, बाकी एक दूसरे जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। कोई और तुम्हारे साथ है तो सेंटेंस बनाएंगे someone else is with you। अब ये someone else, ये someone क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक वर्ड है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट या फिर कहें तो ये ऑब्जेक्ट बन सकता है। दोनों में से कोई भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और यहाँ आ रहा है तो सेंटेंस बनाएंगे someone else is coming here। लेकिन someone यहाँ पर है तो अधिकतर आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कोई और खाना खाना चाहेगा तो सेंटेंस बनेगा someone else। यहाँ पर will के जगह पर, will want के जगह पर अगर आप would like प्रयोग कर ले तो और बेहतर हो जाएगा, जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। someone else would like to eat food, मतलब कोई और खाना खाना चाहेगा। कोई और पानी पी रहा था तो सेंटेंस बनेगा someone else was drinking water। और एक मैं ट्रिक आपको बताना चाहूंगा, ये someone else जो लिखा हुआ है ये प्रोनाउन होता है सिंगुलर, जो कि ये जितने भी वर्ब लेंगे सभी वर्ब सिंगुलर लेंगे। जैसे इज लेंगे, क्या लेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे was ले लेंगे, क्या लेंगे has लेंगे, ये सभी लेंगे क्योंकि ये सभी सिंगुलर होते हैं। एवरीथिंग एल्स, इसका मतलब है और सब कुछ। जैसे बोलते हैं और सब कुछ कैसा है तो सेंटेंस बोलते हैं हाउ इज एवरीथिंग एल्स। और सब अपने बारे में बताओ, मतलब और सब कुछ अपने बारे में बताओ। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पर देखिए एवरीथिंग एल्स ये भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं दोनों तरीके से। और सब कुछ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ तो सेंटेंस बनाएंगे आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम एवरीथिंग एल्स। यहाँ पर एवरीथिंग एल्स ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। नथिंग एल्स, इसका मतलब है कुछ और नहीं। नथिंग नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से ऑलरेडी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब इसका प्रयोग आप नेगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। इससे बोलते हैं रमेश के पास कुछ और नहीं है तो सेंटेंस बनाते हैं रमेश हैज नथिंग एल्स, मतलब जो था उसने दे दिया, अब उसके पास कुछ और नहीं है। मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ, जितना खरीदा काफी है, अब और नहीं खरीदना चाहता तो सेंटेंस बनाएंगे आई वॉन्ट टू बाय नथिंग एल्स। वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मतलब कुछ और नहीं। इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। प्रोनाउन है नो वन एल्स या नोबडी एल्स।
ये दोनों का मतलब है कोई और नहीं, किसी पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई और यहाँ नहीं है तो सेंटेंस बनाते हैं नो वन एल्स इज हियर। कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा। नोबडी एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन। यहाँ पर नोबडी एल्स हो या नो वन एल्स हो, दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। एनीथिंग एल्स, इसका मतलब है कुछ और। ये सभी जो चल रहे हैं ये सभी प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग हो रहा है। एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और इसका प्रयोग करेंगे या तो नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे सेंटेंस में कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज ना करें। जैसे क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बोलेंगे आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट। क्या वो कुछ और लेना चाहता है। डज ही वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है। वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है, ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो सेंटेंस सुनाएंगे he doesn't want to buy anything else। doesn't मतलब does not यहाँ पर प्रयोग हो चुका है। अब anyone else या फिर anybody else, ये दोनों का मतलब है कोई, और इसका प्रयोग आप करेंगे या तो नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कोई अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। एनीवन एल्स इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, जितने भी प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है ये सभी सिंगुलर प्रोनाउन है। तो आप हमेशा जो भी आप वर्ब लगाएंगे वो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या कोई बाजार जा रहा है। इज एनीबडी एल्स गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर देखिए इज पहले लग गया है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कोई उससे नहीं मिला। एनीबडी डिड नॉट मीट हिम, एनीबडी यहाँ पर लिखा हुआ है, एनीबडी एल्स का प्रयोग कर लेंगे तो जाएगा कोई और उससे नहीं मिला। तो इससे इसका मतलब हो जाता है एनीवन या एनीबडी एल्स का मतलब हो जाएगा कोई और का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हर जगह और छुटा हुआ है, यहाँ पर आप इस सभी के साथ और का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि एल्स का मतलब है और, कोई और। व्हेन एल्स, अब हमारा स्टार्ट हो चुका है WH वर्ड्स, जो कि पहला वर्ड है व्हेन एल्स। व्हेन का मतलब है कब और एल्स का मतलब है और, मतलब और कब। जैसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। व्हेन एल्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे और कब तुम पढ़ते हो तो सेंटेंस सुनेगा व्हेन एल्स डू यू रीड या डू यू स्टडी। और कब वो दिल्ली से आएगा। व्हेन एल्स विल ही गो टू दिल्ली, यहाँ पर ही आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस में वो लिखा हुआ है। और कब वे लोग मैच खेलेंगे। व्हेन एल्स विल दे प्ले द मैच। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाएंगे और स्ट्रक्चर पर अगर ध्यान रखेंगे सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगा। हाउ एल्स मतलब है और कैसे। जैसे बोलते हैं तुम और कैसे इसे करोगे तो सेंटेंस बनाएंगे हाउ एल्स विल यू डू इट। वो और कैसे इसे सीखा। हाउ एल्स डिड ही लर्न इट। यहाँ पर वह लिखा हुआ है तो वह के लिए इंग्लिश आप लिखते हैं ही। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। रिया और कैसे उससे मिल सकती है। हाउ एल्स कैन रिया मीट हर, यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। हाउ एल्स के बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार सब्जेक्ट मेन वर्ब टेंस के अनुसार ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर एल्स, इसका प्रयोग करते हैं कोई भी प्लेस बताने के लिए, स्थान बताने के लिए। इसका मतलब है और कहाँ। जैसे और कहाँ तुम रहना चाहते हो। वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, और कहाँ तुम जा रहे हो। वेयर एल्स आर यू गोइंग, और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है। वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश। यहाँ पर देखिए वेयर एल्स के बाद डज, यहाँ पर आर, यहाँ पर डू टेंस के अनुसार आ गया। फिर यू ही सब्जेक्ट है, वांट, गोइंग,
लर्न ये सभी वर्ब हैं। What else इसका मतलब है और क्या, इसे हम बोलते हैं तुम और क्या चाहते हो। What else do you want? वो और क्या खाना चाहता है। What else does he want to eat? तो और क्या जब भी आप बोलते हैं उसमें what else का प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग और क्या खरीदेंगे। What else will they buy? What else will they buy? वे लोग और क्या खरीदेंगे। प्रिया और क्या कर रही है। What else is प्रिया doing? तो यहाँ पर सेंटेंसेस आसानी से इसी तरीके से बना सकते हैं। Why else इसका मतलब है और क्यों, जिससे बोलते हैं तुम और क्यों यह करना चाहोगे। Why else will you like to do this? यहाँ पर will लिखा हुआ है, यहाँ पर चाहे तो आप और का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं। Why else do they want to go there? तो why else का मतलब है और क्यों। वो और क्यों उसे पीट रहा है। Why else is he beating him? यहाँ पर why else हो गया आपका WS वर्ड का। इसके बाद is हेल्पिंग वर्ब, he सब्जेक्ट, beating मैन वर्ब, him प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। Who else का मतलब है और कौन, जैसे बोलते हैं और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। Who else is going with you? और कौन मोबाइल खरीदेगा। Who else will buy a mobile? और कौन अंग्रेजी सीखेगा। Who else will learn English? और कौन खाना खाएगा। Who else will eat food? यहाँ पर who else का मतलब है और कौन, मतलब किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। Which else इसका मतलब है और कौन सी, जिससे बोलते हैं और कौन सी कार तुम खरीदोगे। Which else car will you purchase? मतलब और कौन सी कार, मतलब which else car। और कौन सी कलम उसने लिया। Which else pen did he take? यहाँ पर देखिए which else के बाद यहाँ पर नाउन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इस नाउन को चाहे तो आप टेक के बाद भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.